हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें 5 क्लासेस हो चुकी हैं और इन 5 क्लासेस में हमने 5 सेट हैं कंप्लीट कर लिए हैं जो 2025 में पूछे गए थे। वही सेट मैं आपको करवा रहा हूँ कि कैसे आप एग्जाम में इन पेपर्स को 15 से 20 मिनट में सोल्व करोगे, वो तरीके सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। अगर आप कंप्लीट मैथ मेरे से पढ़ना चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिए ये ऐप और यहीं से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, इसमें रीजनिंग के भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश, कैलकुलेशन, ट्रिक्स और सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक दी हुई है नोट्स वगैरह की, तो आप वहां से चीजें ले सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे नहीं, बस इन 25 क्वेश्चन को है कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में करने की। देखो पहला सवाल आपसे बोला गया है कि बी है वो ए से 25%, जैसे जैसे बोला है वैसे ही आप चीजों को लिखते चलो। देखो यहां से 3 है, ए बी और सी। जो बी है वो ए से 25%, 25% का मतलब 4 से है तो ये 5 होगा, और सी है वो बी से 20% तो 5 है तो ये 6 होगा। यही रेशियो हो जाएगा हमारा। ए और सी का रेशियो कितना होगा? 2:3 होगा। ए और सी का रेशियो तो ये 2:3 हो गया। एक मशीन है वो हर सेकंड इतने लीटर पानी भरती है 8 सेकंड में। देखो ये 3/8 है, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये आपका आंसर। फ्रैक्शन अगर याद है तो जल्दी हो जाएगा। अगर ये रोड का अनुपात है, टोटल ये है, छोटी वाली बता दीजिए तो रेशियो सही से इसको अरेंज कर दीजिए, सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4:3:5 आ जाएगा। टोटल के नीचे टोटल करोगे तो 4 3 7 7 5 12 यानी 6 है डिवाइडेड बाई 12, और सबसे छोटी वाली चाहिए तो 3 की वैल्यू चाहिए तो ये आ गया 6 दूनी 12, 3 का आधा हो जाएगा 1.5 मीटर। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखते ही करना है बस सवालों को। एक विक्रेता 2 प्रकार की कॉफी बीन्स हैं और इनको मिलाता है। एक की कीमत है वो 120 है और दूसरे की कीमत है वो 180 है। इनको मिला देता है 1:2 में, और मिश्रण को अगर वो 152 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होने वाला या हानि जो होगी वो बतानी है। तो देखो इससे सवाल है। एक तो बेसिक तरीका होता है 120 को इससे मल्टीप्लाई करो, 180 को इससे मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लो। दूसरा तरीका एवरेज से भी कर सकते हो कि 120 से कितना जाता है, ये 6 जाता है, 6 दूनी 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, जहां कितना जाता है, ये है हमारे पास 60 जाता है, 120 डिवाइडेड बाई 3 करोगे 40 ज्यादा हो जाएगा यानी 160 हो जाएगा। तो एवरेज आ गया 160। 160 से कितने में बेचा? 152 में बेचा। 8 रुपए का यहाँ लॉस हो गया। तो जो आंसर आएगा वो 8 लॉस का आएगा, डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 करोगे तो 1/20 यानी 5% लॉस हो जाएगा। 5% लॉस हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ABC व्यवसाय हैं वो 40, देखो 40,000, 60,000 और 1 लाख में निवेश करते हैं। तो मैं अगर रेशियो निकाल दूं 40 60 और 100 है, तो अगर 40 60 और 100 है तो 4 6 10 है, तो 2:3:5 हो गए इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट 40,000 है तो 5 5 10 यूनिट की वैल्यू 40,000 है तो एक का हिस्सा कितना होगा? 8,000 होगा आंसर। ए और बी एक परिवार है, वो एक किराए के लिए खेत को साझा करते हैं। ए है वो, ए सवाल है ना बार बार आ रहा है, ये आने वाले एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है। ट्रेंडिंग सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। ए है 5 महीने के लिए, ए है ये 5 महीने के लिए 20 घोड़े हैं, ये इनका उपयोग करता है। जबकि बी है ये 4 महीने के लिए 30 गाय, 30 गाय और 5 महीने के लिए 30 गऊ प्लस 5 महीने के लिए 45 सिप का यूज करता है। ठीक है, और यदि आपसे बोला गया है कि यदि 2 हॉर्स है, ये 5 कऊ के बराबर है और 3 कऊ है, 3 कऊ है, ये 9 सिप के बराबर है। बस इनका यूज करना है, आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, रेशियो निकालो, चीजें आ जाएगी बस यहाँ पे। तो क्या किया जाए यहाँ पर, अगर सेम बनाना हो तो देखो यहाँ पर 20 हॉर्स है, अगर मैं 20 को बनाऊं दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50 का हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 का लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 × 50 सी लिख सकते हैं। सभी को सी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये ऑलरेडी सी में है तो 120 सी है। इसको अगर कन्वर्ट करना है सी में तो यहां क्या कर दूं मैं? 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 45 हो जाएगा और 5 × 15 हो जाएगा। तो 5 × 15 यानी 75 सिप हो जाएगी। कुछ कट रहा है तो काट दो, सभी यहाँ 5 से कट रहे हैं, 5 से काट दो 24, 5 से काटोगे तो 15.75 हो गया। तो 50 अनुपात ये आ गया 39। पूछा क्या है? एक को हिस्सा कितना देना पड़ेगा? तो एक का हिस्सा ये है तो 50 रुपये देना पड़ेगा टोटल में। जोड़ दो यहाँ से 89 का, 89 में से 50 रुपये देना पड़ेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे करोगे आप। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम था, ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था वो पूरा डिटेल से। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए है वो बी से दुगना अधिक निवेश करता है, ए है वो बी से दुगना। तो जैसे मैं बोल दूं कि ए है जो बी है वो 1 रुपये इन्वेस्ट करता है तो इसका दुगना अधिक करेगा यानी 2 गुना, तो 2 गुना ज्यादा करेगा यानी 3 रुपये इन्वेस्ट करेगा। 8 महीने बाद यानी 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक तो ये इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। 8 महीने बाद ए है वो अपनी पूंजी का
यहाँ पर ए के बारे में बोला है कि ए है वो अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल देता है, जो 3 रुपए था वो 1.5 रुपए कर लिया, और बचे कितना टाइम, 4 महीने के लिए। और जो बी है, और जी बी है वो 3 गुना बढ़ा देता है, 3 गुना बढ़ा देता है। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, बी ट्रिपल सी कैपिटल, अपनी आय को 3 गुना कर देता है, इसको कर देते हैं, इस तरीके से बोल देते हैं। तो 3 गुना कर दिया, तो ये हो गया आगे के 4 महीने के लिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 8 या 24, और यहाँ पे करोगे 15 चौक 60, 6 कर दोगे 24 और 6 30 आ गया। यहाँ करोगे 8 और 4 या 12 यानी 20। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही होगा, 3:2 है, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया आपका। एक का हिस्सा बताना 75,000 में, तो 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू 75 है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई, 3 यूनिट की वैल्यू 45 हो गई। आंसर 24 कर्मचारियों को औसत वेतन 40,000 है, 8 वरिष्ठ के कर्मचारियों का। देखो ये सवाल है ना, वही सेम एवरेज वाला सिस्टम लगा दो आप। 8 का है, आपको एवरेज दे रखा है 60,000, टोटल दे रखा है 40,000, एलिगेशन भी लगा सकते हो आप। और बाकी के जो 16 है उनका एवरेज आपको निकालना है, ठीक है, यही निकालना। और सभी का कितना है, सभी का है हमारे पास में 40,000, सभी का 40,000। मैं अगर इसको एवरेज से कर दूं ना तो और भी इजी रहेगा, बिना पेन लगाए काम हो जाएगा। सबका आपको एवरेज है वो 40,000 करना है। आपको क्या करना है, आपको 40,000 बनाना, इनका एवरेज 40,000 बनाना है। बताओ यहाँ 40,000 से कितना ज्यादा है, 20,000 ज्यादा है। तो 20,000 अगर ज्यादा है तो 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये ज्यादा हो गया। 1,60,000 रुपये ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा हमारे पास में, यहाँ कम होना चाहिए इससे। तो 16 इंटू, ये तो 40,000 ही होता तब तो इतना हो जाता, अन्य कर्मचारियों को निकालना है तो। पर इसको एवरेज से करेंगे तो सारी चीजें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इससे अच्छा हम थोड़ा सा बेसिक ही लगा देते हैं, फिर इससे अच्छा 2:3 में कर दो आप, और 6 दूनी 12, 1,20,000, ये इजी रहेगा। फिर प्लस 3x है, ये बराबर हो जाएगा 40,000 है, तो 3 दूना 5 और 40,000, बस ये इक्वल कर दो, ठीक है, एवरेज की तरह किया मैंने। तो यहाँ 3x की वैल्यू है, ये हो गई कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 80, ये इतना कैसा आ रहा है यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1,20,000 प्लस 3x इज इक्वल टू 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 इंटू 60,000। एवरेज कितना है सभी का 40,000 है, तो 5 9 20 हो गया। तो ये तो 80,000 आया यहाँ पे, 80 तो कटेगा नहीं, 10 की वैल्यू निकालोगे तो ये तो कटेगा नहीं यहाँ पे। एक बार देखते हैं वापस क्या है। 24 कर्मचारी हैं, सभी का एवरेज 40,000 है। इसमें 8 कर्मचारी हैं, ये वरिष्ठ कर्मचारी हैं, और बाकी के बचे होंगे वो 16 क्या होंगे, अन्य कर्मचारी होंगे। 8 का जो एवरेज है वो 60,000 रुपये है, इनका आपको निकालना है, ठीक। और टोटल है 40,000, ये 40,000 है। एलिगेशन ही लगा देता हूँ इससे अच्छा तो मैं, तो यहाँ डिफरेंस है 20,000 का। रेशियो निकालोगे 4 दूनी 8, सॉरी 1:2 में कर दो ना, यहाँ पे 1:2 में कर देंगे। ये 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10,000। ये ज्यादा था तो ये क्या होगी फिर 30,000 होगी, आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा। भाई ज्यादा में से कम किया, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा फिर कम होगा। तो 40,000 में से आप क्या करोगे, यहाँ पे 40,000 में से आपने अक्स कम किया, 40,000 में से आपने अक्स किया तब 10,000 आएगा, तो यहाँ पे 30,000 हो जाएगी अक्स की वैल्यू। तो अक्स की वैल्यू है वो 30,000 हो जाएगी, ठीक है। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत है वो 58 है। यदि उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए तो 54 हो जाता है। उसका उच्चतम स्कोर क्या है। एवरेज के सवाल में बिना पेन लगाए करते हैं, क्या करेंगे भाई। देखो 10 लोग हैं, 10 के पास में, सबके पास में 58 रुपए हैं। अगर इसमें से मैक्सिमम निकाल लूँ, एक का निकाल लेता हूँ मैक्सिमम स्कोर, तो 54 रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक बंदा है वो एक्स्ट्रा लेके चला गया, कितना भाई 58 तो लेके गया ही गया, और यहाँ पे कम कितना हो गया, 4 कम हो गया, यानी इन 9 बंदों से वो 4 रुपए और लेके चला गया, ठीक है। यहाँ पे 9 इंटू 4 कर दोगे, 9 चौक 36, तो वो 36 रुपए ज्यादा और लेके चला गया 58 रुपए से। तो उच्चतम स्कोर है यही हमारे पास में होगा, आंसर आ जाएगा 94। 8 और 6 14 और 5 4 9, 94 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऐसे करोगे बिना पेन लगाए। एक टीम का औसत स्कोर किसमें है, सबसे ज्यादा है, यानी जिसका सम ज्यादा होगा वही होगा। यहां जोड़ोगे तो 4 या 120 आ रहा है, ये 120 से ज्यादा आ रहा है, तो बी का ही आएगा। एक टैंक में 3500 मिलीलीटर ml है, तो यहां तो 3500 ml है, और इसकी पूरी क्षमता है वो 0.005 किलो लीटर है। किलो लीटर है तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो लीटर में बन जाएगा, तो ये 5 लीटर बन गया। तो टैंक का कितना प्रतिशत हिस्सा खाली है, तो ये भरा हुआ आ जाएगा आपके पास में। अगर ml है, ये कितना है ml है, अगर लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 लीटर हो जाएगा।
ये 3.5 लीटर भरा हुआ है, अगर खाली है तो कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर खाली हो जाएगा 5 में से, और इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में 20 पंजे 100, 15 दूना 30%। एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए। 8 तो यहाँ पे किए, कुछ यहाँ पे ऑर्डर किए। प्रति बॉक्स प्रीमियम की पेन की कीमत है वो इससे दोगुनी थी, तो 1 से 2 थी, ये रेशियो था। ऑर्डर जब डिलीवर किया गया तो गलती से इनको पढ़ लिया गया उल्टा, और ये 25% बढ़ गया। तो पहले अगर देखा होता तो ये 16 प्लस x होता, और जब गलती से पढ़ा गया उल्टा कर दिया तो 8 प्लस 2x हो गया, और इसकी वजह से कितना आ गया यहाँ से 25% का चेंज आ गया, 25% ज़्यादा हो गया। यानी 4 की वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू है, दोनों को बराबर कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 16 पंजे 80 हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 चौक 32 प्लस 4 दूनी 8 आ गया। 3x की वैल्यू है, यहाँ सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32 और 8 40, यानी 48 डिवाइडेड बाई 3 है, ये x की वैल्यू आ जाएगी 16 थी 48, x की वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ हमसे पूछा गया है इनका रेशियो कितना है, बॉक्स का, मूल बॉक्स की संख्या और स्टैंडर्ड बॉक्स की जो संख्या है उनका रेशियो कितना होगा। तो 8:16 आ गया, तो 1:2 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1:2 आ जाएगा करेक्ट आंसर। 1 लाख का मूलधन है और 1 लाख का मूलधन है, चक्रवृद्धि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज से 1331 हो गया, 3 साल के लिए होता है, 33.1% होता है, वही होगा। एक दुकानदार को एक वस्तु पर 125 रुपए की हानि हुई, ये हानि है 5% की वैल्यू है, तो 5% की वैल्यू 125 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो तो 2500 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। एक पुस्तक विक्रेता एक उपन्यास वाई में बेचता है और 10% का घाटा उठाता है। पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए वही इस उपन्यास को, तो मैं बोल देता हूं अगर वाई रुपए में बेचा है और 10% का हानि हुआ है तो 9 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकालोगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। वहीं इसको क्या करता है 0.8 वाई अंकित करता है और फिर उस पर 5% की छूट दे, 5% क्या करता है वह इस पर अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो 5% की छूट देगा, यानी 20 रुपए की चीज को 19 रुपए में बेचेगा, ठीक। और इस निकासी बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का घाटा होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस, और ये आ गए आपके पास में सेलिंग प्राइस। यहां चेक कर लो, रेशियो निकाल दो और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा देखो, यहां सोल्व करेंगे तो अगर मैं इस 9 को उधर ही ले जाऊं और इस 1 0 को इधर ले आऊं तो 100 बन जाएगा, वाई से वाई तो कट जाएगा, तो 100 की वैल्यू देख लोगे 19 और 19 नाम 171, ठीक है, 171 और 2 से काटोगे तो 0.4 आ गया, ठीक। तो 171 इंटू 4 कर दोगे यहाँ पे तो 4 और 17 चौक 68, तो ये आ गया 68.4, यानी 100 रुपए की चीज को वो 68.4 रुपए में बेचा है, तो उसका लॉस कितना होगा, तो आप बोलोगे ये हो गया यहाँ पर 31.6% का लॉस हो जाएगा, 31.6% का लॉस हो जाएगा, यहाँ पर 6 आना चाहिए था पूरा ही। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 800 रुपए है, एक दुकानदार है वो 12% की छूट देता है और फिर 8% का लाभ। जब भी ये लाइन दिख जाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ सीधा सीधा बोला गया है कि 12% की छूट देने के बाद में इतना प्रॉफिट कमाता है, तो ये सीधा रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखोगे डिस्काउंट कितना 12% का, 100 में से 12 घटा दो 88, इसमें जोड़ दो प्रॉफिट तो 108, ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो होता है। सोल्व कर दोगे 2 से काट दो, सॉरी 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 7 28, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास में। और इसका मार्क प्राइस 800 दे रखा है, यानी 800 है, ये 27 यूनिट की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछा है, इसका कॉस्ट प्राइस पूछा होगा, यहाँ पे 22 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, बस सोल्व करना है। यहाँ पे 27 से अगर डिवाइड कर दो, देखो 27 दिया 81, पूरा पूरा 3 बार जाता अगर 810 होता तो, लेकिन ये 3 से कम आएगा, 3 से कम आएगा, और 22 दिया 66 होता है, 22 दिया 66, यानी 660 से कम आएगा। 660 से थोड़ा सा कम जो ऑप्शन है वो अपना आंसर हो जाएगा, 660 तो नहीं होगा, ये तो ज़्यादा हो गया, ये बहुत कम हो गया, 660 से थोड़ा सा कम वाला ही आंसर आएगा। एक फर्नीचर निर्माता एक डाइनिंग टेबल सेट को अंकित मूल्य पर 25% छूट पर शोरूम को बेचता है, तो इसका कोई मार्क प्राइस था, कंपनी ने अपना मार्क प्राइस रखा और इस पे 25% छूट पर शोरूम वाले को दे दिया। 25% का मतलब 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में दे दिया, और लेकिन छूट वाले मूल्य पर वो 10% हैंडलिंग शुल्क को लगा देता है, तो 10 से 11 और कर देता है, यानी जो शोरूम वाले के लिए था तो ये कॉस्ट प्राइस पड़ गया शोरूम के लिए, इतना कॉस्ट प्राइस रह गया। फिर शोरूम सेठ क्या करता है, जो शोरूम है वो सेठ को उनके द्वारा जो भुगतान की गई कीमत है उससे 4500 रुपए अधिक पर बेचता है, और इससे उससे 30% का लाभ होता है, यानी कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस पे 30% का लाभ कब होता है, जब वो 4500 अधिक में, यानी इसके 30% की वैल्यू क्या होगी, ये 4500 के बराबर होगी। ये एक लाइन में लिखने का तरीका है, सब चीजें सबसे बेस्ट तरीका एक ही होता है फ्रिक्शन से। सोल्व कर दो, यहां से 3 3 9 9 5 45,
और अगर सोल्व कर दो 11 से डिवाइड कर दे तो 11 और 5 चौक 20, यानी ये लगभग कितना आ रहा है 5 चौक 20, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 11, 2/11। तो 2/11 देख लो, 1/11 का मतलब कितना होता है 9.9। इस तरीके से होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18.18.18, तो सब जीरो है तो 18 18 वाले सवाल 18 18 वाला ऑप्शन आएगा। इस तरीके से चलता जाए तो 18 18 18 इस तरीके से ये आएगा आंसर। दो प्रकार की चीनी है जिनमें से एक की कीमत 45 रुपए पर केजी है, दूसरे की 60 रुपए पर केजी है। इसको एक यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा गलत दे रखा है, और तीसरे वेराइटी के साथ इसको मिलाया जाता है, थर्ड वेराइटी के साथ मिलाया जाता है 1:2:3 में, 1:2:3 में मिलाया जाता है किसको 45 रुपए को, 60 रुपए को, और हमें नहीं पता तीसरा क्या है अक्स वाले को। और इसकी एवरेज जो कीमत है वो 55 आ जाती है। कितनी आ जाती है 55 आ जाती है, यानी कि सबका एवरेज वो 55 बनाना है। तो मैं डायरेक्ट ही बोल दूं, डायरेक्ट एवरेज वाले तरीके से सबको 55 55 बनाना है, सबका 55 55 होना चाहिए। तो ये कितना कम है, आप बोलोगे 10 कम है, तो यहाँ तो 10 कम है, यहाँ कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। इस तरीके के 2 हैं तो प्लस का 10 है, तो डेविएशन तो क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 55 ही बनाना है, तो 55 ही होगी, तभी यहाँ पे एवरेज 55 होगा। तो अक्स की वैल्यू 55 ही होगी। यहाँ पर किस्म की चीनी का प्रति केजी मूल्य है वो कितना होगा 55 रुपये पर केजी होना चाहिए। ए व्यक्ति ने 2 योजनाओं में 18,000 निवेश किया और अक्स में 15% की रेट से, वाई है 10% की रेट से साधारण ब्याज पर, और टोटल उसको, ये एलिगेशन का सवाल है, एक को 15%, एक को 10%, टोटल एवरेज परसेंट, टोटल जहां पर वो निकालना है कितना ब्याज मिला, तो 2160 रुपए का ब्याज मिला। किस पर 18,000 पे। यहाँ 100 करोगे तो 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 18 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 18 और 18 में 36, 12% आ गया। डिफरेंस कर दोगे 2:3 में बढ़ जाएगा ये रेशियो। तो 18,000 को 2:3 में बांट दो, 3:5 में काटो, 5 6 यानी 36, 36 दुआ अक्स की पूछा है, तो अक्स की है तो कितनी हो जाएगी अक्स की 15% वाले की, तो 36 दुआ 72 आ जाएगा, 7200 इस सवाल का आंसर। देखो कुछ चीजें आपको माइंड में ही करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे आप पेन लगा के करोगे, जितना पेन लगाओगे उतना ही टाइम लगेगा। एक शंकु और उसके अर्धगोले का आयतन है और आधार की त्रिज्या तो सेम है, शंकु की ऊंचाई और उसकी रेडियस बताओ। अगर उनका आयतन बराबर है, वॉल्यूम क्या है सेम है, तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये बराबर है 2/3 पाई आर क्यूब के, ये हमसे बोला गया है। यहाँ पे पाई बाई थ्री कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, तो एच इजिकल टू क्या आ गया 2r आ गया। तो आप बोलोगे हाइट और रेडियस का जो रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, हाइट और रेडियस का। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का है 2:1 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। बहुत सिंपल सवाल होंगे, अगर आप बिना पेन लगाए करोगे तो बहुत इजी लगेंगे, पेन लगाओगे ज्यादा टाइम लगेगा, कंफ्यूज होगे। दो वर्ताकार तालाबों की परिधि का अनुपात, अगर सरकमफ्रेंस, सॉरी यहाँ पर सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है और एरिया पे जाना है स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9:25 हो जाएगा। छोटे वाले तालाब का 150 दे रखा, तो 150 है वो 9 यूनिट की वैल्यू है, बड़े वाले की पूछी है 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करो, यहाँ पर लगभग कितना आएगा, यहाँ पे 3 से काट दो, 3 × 9, 3 × 15, 3 × 15 हो जाएगा, 25 × 125 यानी 1250 को 3 से भाग दे दो तो 3 चौक 12, 1 और 41 वाला सवाल का आंसर आएगा ये वाला, 417 आ गया इस सवाल का आंसर। किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आयतन बताओ। क्या होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा 6 × 6 तरीके के आपके 6 संभव त्रिभुज बनेंगे, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 ही साइड दे रखा है 36 हो गया, ठीक है, और इंटू ऊंचाई कर दोगे ये हमारा आयतन हो जाएगा। सोल्व कर दो, 4 नाम 36, 9 6 54 वाला आंसर आएगा, ये आ गया आपका आंसर। एक लक्ष्य आभास से अभ्यास बोर्ड के भाग के रूप में 3 सकेंद्रीय वृत्त डिजाइन किए जाते हैं, उनके व्यास है वो अंकगणित श्रेणी में बनाते हैं। यदि सबसे छोटे 6 पाई है, सबसे बड़ा है वो 14 पाई है, तो बीच वाला है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहे हैं, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो बीच वाला निकालना, यहाँ दोनों का एवरेज होगा, 14 और 6 का आधा हो जाएगा, तो 14 से 20, 20 का आधा कर दोगे 10 आ जाएगा आंसर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन में 4 बेलनाकार छिद्र किए जाते हैं और प्रत्येक की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, लंबाई पूरी ऊंचाई के बराबर ही है, निकाला जाता है आयतन लगभग कितने प्रतिशत होगा। तो एक बेलन में से 4 रोड निकाली जाती है सेम तरीके की, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पाई आर स्क्वायर एस तो सेम है, तो रेडियस पे डिपेंड करेगा, ऊंचे वाले कितनी है 4 इस तरीके के हैं, तो 1 का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, नीचे वही आपका सिलेंडर है तो इसका आर स्क्वायर कर दोगे 25 आ जाएगा, और परसेंटेज निकालना इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आ गया 16% आ गया, क्या 16% आ गया। एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण है 135 डिग्री है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण है यहाँ पर 3 पाई बाई
4 है, ठीक है, 3π/4 है। तो पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, इससे सवाल आ चुके हैं। क्या होता है, अगर रेडियस ही सेम दे दी तो यहाँ पर एंगल्स का अनुपात आ जाता है। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, π/4 का मतलब होता है 45, 45 का 3 गुना करोगे 135, तो ये भी 135 है, ये भी 135 है, तो एंगल दोनों सेम हो गए, तो दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ऐसे करोगे आप। अब आप खुद बताओ यहाँ पर इन 25 सवालों में ऐसा कौन सा सवाल आपको हार्ड लगा कि हाँ एग्जाम में टाइम टेकिंग था। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऐसे 25 सवालों में से बहुत कम सवाल होंगे, 2 से 4 सवाल ही होंगे जो थोड़े से आपको लगेंगे हार्ड, लेकिन होते नहीं है वहाँ पे। अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो ये सवाल है आप इजीली 15 मिनट से पहले भी आप कर पाओगे इजीली। और इस सीरीज को कंप्लीट देख के चले जाओ, आपके मैथ के 25 सवाल है आप 15 मिनट से पहले करना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने पहले भी ये सीरीज चला रखी थी और उस टाइम पे जो बच्चे पढ़ रखे थे वो आज भी वहाँ पे आप कमेंट जाके देख कर लो, आज भी वो थैंक यू वहाँ पे बोले हुए आपको दिखेंगे। वही सीरीज से सेम चीज़ें मैं आने वाले 2026 के लिए इसी सीरीज से सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, बस आप जैसे मैं करवा रहा हूँ उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।